Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आई हूँ इम्तियाज़ ग्रॉसरी करने और कुछ चीज़ों की मुझे नीड थी, तो बस मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों को ख़रीद लिया जाए क्योंकि आजकल आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा होती जा रही है। हर चीज़ पे 100 से 200 रुपये या 300 रुपये तो बस यूं ही बढ़ा दिए गए हैं और इम्तियाज़ से फिर आदत हो जाती है हर चीज़ को ख़रीदने की। तो इस वजह से मैं इम्तियाज़ आई हूँ। एक तो यहाँ पे रेट जो होते हैं मुनासिब होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं होते। कुछ चीज़ों पे होते हैं बहुत ज़्यादा हाई रेट भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कन्वीनियंट आपको मिल जाती हैं। तो ये इम्तियाज़ की बहुत ज़बरदस्त बात है इम्तियाज़ सुपरमार्केट की। तो बस मैं आज इम्तियाज़ सुपरमार्केट आ गई हूँ और अपने लिए चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ। सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ तो ये है कि एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता, हर चीज़ हर डिपार्टमेंट में रखी हुई है। आप जाएं उस डिपार्टमेंट से वो चीज़ ले लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और सुपरमार्केट का तो मतलब ही यही है कि कन्वीनियंट, आप आसानी से, जितना आसानी हो सके उतनी आसानी से आप शॉपिंग करें और सब चीज़ें ख़रीद के बस आप घर आ जाएं और सुकून से अपना सारा सामान ले लें और सारी शॉपिंग हो जाए। तो ये भी एक सुकून की ही बात है कि हमने सारी शॉपिंग कर ली है, एक चीज़ के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ा। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो बस आज मैं अपने लिए कुछ चीज़ें ले रही हूँ और कुछ घर के लिए ग्रॉसरी का आइटम ले रही हूँ। यहाँ पे नट्स आए हुए थे, इतने ज़बरदस्त फ्रेश नट्स थे, बहुत फ्रेश नट्स थे। तो मैंने अपने लिए अभी नट्स नहीं लिए क्योंकि मैं पिछले ही महीने मैंने अपना व्लॉग आपके साथ शेयर किया था कि मैं कितने सारे नट्स लेकर आई थी। तो जिसने भी वो व्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखेगा। इस पूरे नट्स का ब्लॉग आपको मिल जाएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें सर्दी की उसमें लेकर आई हूँ। नट्स हैं, खजूर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और कई कई वैरायटियों के खजूर हैं, गुड़ है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस मैंने ये नट्स में से सिर्फ़ एक खजूर बाय किए हैं, मुझे ये बहुत अच्छे लगे तो मैंने ये ले लिए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ शॉपिंग करके, बहुत मज़ा आया। मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हुई थी और हम दोनों ने इतना सामान लिया कि जब घर पहुँचे तो मॉम ने कहा कि क्या हो गया था तुम लोगों को, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उठा के तुम लोग लेकर आ गए हो। जबकि इसमें ज़्यादातर हमारी अपनी मंचिंग की चीज़ें हैं, क्योंकि एक दफ़ा ले लो तो फिर बार बार बाहर नहीं जाना पड़ता, फिर पूरा महीना 1.5 महीना आसानी रहती है। तो बस ये सोच के मैंने सारी चीज़ें परचेज़ की। फिर टेंशन फ्री भी हो जाता है इंसान कि भाई ये चीज़ें घर में रखी हुई हैं, आसानी है। ट्रॉली पूरी फुल हो गई थी, बस मैंने इसका बिल पे करवाया और बस ये सारा सामान लेके मैं घर आ गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आया, आज बहुत इन्जॉय किया मैंने और मेरी सिस्टर ने। बस रैंडमली हमारा प्रोग्राम बन गया था कि आज चले इम्तियाज़ से ग्रॉसरी कुछ लेकर आते हैं। और ग्रॉसरी तो आपको पता है जो मेजर ग्रॉसरी होती है वो मैं 2-3 महीने में एक दफ़ा ख़रीदती हूँ और बहुत सारी ग्रॉसरी कलेक्ट कर लेती हूँ। तो मुझे 2-3 महीने फिर शॉपिंग करने का बिल्कुल भी कोई ज़रूरत पेश ही नहीं आती है। ये मंचिंग का जो सामान है, कुछ इसमें ग्रॉसरी भी है, तो ये तो हर महीना 2 महीने में चलता ही रहता है कि कुछ ना कुछ लेना ही लेना है। और मेन आइटम सारे यही होते हैं। कुछ लोग ज़्यादातर अहमियत देते हैं इस बात को कि आटा हो, चावल हो, दाल हो, वो तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये ग्रॉसरी बहुत अहम होती है मेरी नज़र में, क्योंकि बहुत आसानी हो जाती है इस ग्रॉसरी से, हर चीज़ घर में हो और आप आराम से इसे यूज़ कर रहे हो तो बहुत बेनिफिट रहता है इन सारी बातों का। और कोई टेंशन नहीं होती, जो चीज़ भी रखी हुई हो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हैं। तो बस ये बातें मद्देनज़र रखते हुए मैं हमेशा इस ग्रॉसरी को बहुत अहमियत देती हूँ और ग्रॉसरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में मेन आइटम हो तभी तो आसानी पैदा होगी ना। और रोज़ाना ही खाने को दिल करता है और हर टाइम खाने को दिल करता है, मतलब 2-3 दफ़ा तो इंसान खाता ही है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, घर में होती हैं तो आसानी होती है, बाहर नहीं जाना पड़ता किसी भी एक चीज़ के लिए, वरना एक चीज़ के लिए इंतज़ार में बैठे रहो कि ये चीज़ आएगी तो फिर ये डिश बनेगी या ये काम हो जाएगा। तो मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं हर महीना जाके ये सारी ग्रॉसरी के आइटम लेकर आ जाती हूँ, तो इससे मुझे बहुत आसानी रहती है। अब चलें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। और ये जो मैं ओपन कर रही हूँ ये बेकरी आइटम है सारे, इसमें अंडे भी हैं, तो ये 1 वीक आसानी से चल जाती हैं चीज़ें।
और वीकली घर में आती रहती हैं तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे इम्तियाज़ की बेकरी बहुत पसंद है, तो ये मैं वहाँ से अंडे लेकर आई थी और बहुत फ़्रेश अंडे होते हैं, साइज़ भी बहुत अच्छा होता है इनका। अंडे मेरे फ्रिज में वैसे रखे हुए थे, मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बस फिर भी मैंने एक पैकेट इसका ले लिया। और ये मैं ब्रेड लेकर आई थी। इम्तियाज़ की ब्रेड बहुत फ़्रेश होती है गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार ब्रेड, आप इसे फ्रिज में रख के भी आसानी से 2-3 दिन 4 दिन आराम से चला सकते हैं और किसी किस्म का कोई फंगस नहीं आता इसके अंदर, ये ख़राब भी नहीं होती है, बहुत अच्छी है ये। और ये आप इसकी प्राइस देख लें, 79 रुपीज़, बहुत कन्वीनियंट प्राइस के अंदर ये मुझे मिली है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद है ये ब्रेड। और अंडे जितने हों उतने कम लगते हैं मुझे, क्योंकि घर में रखे हुए थे, उसके बावजूद मैंने एक पैकेट ले लिया। इस पे भी मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी कि घर में इतने सारे अंडे रखे हुए हैं, आपको क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं यार, वो चलते रहते हैं और अंडे जितने हो उतने ही कम लगते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता उनसे बनता है, कभी कोई सैंडविच बनाना हो या कुछ भी करना हो, अंडे बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो बस मैं हमेशा अंडे लेती रहती हूँ। और ये मैं डॉन के बर्गर लेकर आई थी और ये भी बर्गर मैं डॉन के लेकर आई थी। ये जो हैं बहुत ज़बरदस्त बर्गर होते हैं, ये आप इससे बर्गर बना लें, इसमें खाली आप चिकन पैटी लगाएं और आपका नाश्ता तैयार है। और आपको पता है कि मैं तो नाश्ते में ज़्यादातर ही बर्गर खाना पसंद करती हूँ। ये ब्लू बैंड लेकर आई थी मैं, माजरीन, तो ये भी मैं वहाँ से लेकर आई थी। मेरे पास बड़ा वाला पहले घर में रखा हुआ है, इसलिए मैंने छोटा वाला कन्वीनियंट लिया है। तो कुछ चीज़ें घर में रखी हुई थी, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ले ली हैं कि वो आगे चल के इस्तेमाल होती ही रहती हैं, काम में ही आती हैं हमेशा। तो हमेशा पहले से थोड़ा सा बैकअप रखना चाहिए, सोच के रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें आपके पास घर में बेशक हों, आप फिर भी ले लें, एंड ऑफ द डे वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो ये मैं सबरोसो के नैगेट्स लेकर आई हूँ और इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नगेट सबको पसंद होते हैं और यूज़ भी होते रहते हैं, लेकिन ये होता है कि मैं बहुत सारे नगेट एक साथ नहीं लेती हूँ, क्योंकि आप जितना भी इसे ड्रिप फिज़र कर लें, आके इसका टेस्ट जो होता है वो दिनों के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो मुझे ये फ़्रेश अच्छे लगते हैं, मैं जब भी जाती हूँ फ़्रेश उठाती हूँ और इतने लाती हूँ जो बस 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएं। और रख के इस्तेमाल करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, नैगेट्स ख़ास तौर पे। कबाब वबाब मैं रख लेती हूँ, लेकिन नैगेट का जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वैसे भी वीकली भी जाना हो तो मैं उठा उठा के लेकर आ जाती हूँ, तो मुझे ये बस वीकली के हिसाब से चाहिए था, तो मैंने वीक के हिसाब से एक डिब्बा इसका ले लिया है। ये मेरे पास पूरे वीक आराम से चल जाएगा और एक वीक के अंदर ही बस मैं इसे फ़िनिश कर देती हूँ, 4-5 दिन के अंदर ही। मैं इसे बहुत ज़्यादा रखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि नगेट का जायका बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो इसलिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और ये मैं मायो लेकर आई थी, मायोनीज़, और इसका बड़ा वाला पैकेट मैंने उठा लिया है। और ये बहुत ज़बरदस्त मायो होती है, आप चाहे फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ खाएं या आप किसी बर्गर में इसे ऐड करें, बहुत मज़े की मायो होती है। यंग्स वालों की मायो है ये, और ये मेरे ख़्याल से 450 का पैकेट था, अब ये 500 पे चला गया है और बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी हैं इम्तियाज़ के अंदर भी। और ये मैं एक और अंडे का पैकेट लेकर आई हूँ, तो ये देख लें आप। मेरी सिस्टर मुझे मना करती रह गई कि अंडे घर में इतने ज़्यादा रखे हुए हैं आप मत लें, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये देख लें आप, 2 अंडों के पैकेट मैंने ले लिए हैं और हो सकता है किसी थैली में से तीसरा भी निकल आए। एक तो इतनी सर्दी है और उसमें अंडे यूज़ होते ही रहते हैं गाइस, तो बस ये 2 पैकेट मैंने ले लिए थे। अब हो सकता है कोई और भी हो तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर नहीं हुआ तो फिर बात को ख़त्म करेंगे यहीं पे ही। और ये खजूर का पैकेट मैंने उठाया है, और ये खजूर का पैकेट मुझे पड़ा है, मेरे ख़्याल से ये 300 रुपये का मुझे पड़ा है, और ये 1 kg है, 1 kg या 400 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, शायद 300 तो नहीं हो सकते। मेरे ख़्याल से 400 रुपये का मुझे ये 1 किलो का पैकेट पड़ा है। और बहुत मज़ेदार खजूर होते हैं ये, इन्हें कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और ये स्ट्रे भी रहते हैं और कन्वीनियंट तौर पे स्टे रहते हैं, और इन्हें रख रख के फ्रीज़र में भी खाया जा सकता है। और ये मैं नेशनल गार्लिक चिल्ली केचप लेकर आई हूँ, और इस पे भी पैसे बढ़ चुके हैं। ये पहले पता नहीं कितने का आता था, 250-300 रुपये का आता था, अभी भी शायद 300-350 का या 325 तक हो चुका है। और ये मैं अमरूद लेकर आई थी, अमरूद बहुत ज़्यादा फ्रेश थे वहाँ पे, हरे हरे अमरूद। अमरूद देख के मेरा दिल आ गया अमरूद के ऊपर।
मुझे इस तरह हरे अमरूद बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे इस पे मसाला डाल के या इसकी चाट बना के खाएं। तो ये मेरे ख्याल से 1.5 किलो था, ये 1 किलो से ऊपर ही था, या पता नहीं 2 किलो के अंदर का कुछ था ये। तो ये मैंने ले लिया था वहाँ से। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार। बस मैं इसकी चाट बनाऊँगी अब इंशाल्लाह। गाइस, ग्रॉसरी का मतलब ही ये है, कभी फ्रूट लेना है, कभी कुछ लेना है, कुछ वेजिटेबल लेनी है। वैसे मैं वेजिटेबल्स नहीं लेती इम्तियाज़ से, कभी कभी ले लेती हूँ, मूड में होती हूँ। तो ज़्यादातर मैं इसी तरह की शॉपिंग करना पसंद करती हूँ। और ये मैं लेस लेकर आई थी, और ये 100 रुपीज़ वाला पैकेट है। और ये इतना खाली हो चुका है। एक हिस्सा मेरे ख्याल से इसमें चिप्स थे, बाकी तो मुझे पूरा पैकेट इसका खाली ही लग रहा था। 100 रुपीज़, कम से कम आधा बैग तो आप दें। और बस इतना छोटा सा हिस्सा इसका फिल था, और बाकी 3 हिस्से ये बैग खाली था। तो 100 रुपीज़ में अब कुछ भी नहीं आता, वाकई कुछ नहीं आता गाइस। इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब सोचा भी नहीं जा सकता कि 100 रुपीज़ में क्या ले इंसान। और ये मैंने लिया था लेस मसाले वाला, और ये मैंने 60 रुपीज़ वाला उठाया है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत कम चिप्स थे, और बाकी सारा पैकेट खाली था। और ये मैंने इमली वाली कैंडी ली है। मैं हमेशा ये इमली वाली कैंडी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे भी पसंद है और बाकी सिस्टर्स को भी पसंद है। तो ये मैंने इसके 2 पैकेट्स लिए हैं, या हो सकता है पता नहीं 3 लिए थे, नहीं शायद 2 ही लिए हैं। और ये मैंने एक लेयर ली है, और ये तो सभी को पसंद है और सभी खाना पसंद करते हैं, तो ये तो ज़रूर ही आती है कैंडीज़ के अंदर। इमली वाली कैंडी और एक लेयर तो डन है कि 2 कैंडीज़ ज़रूर आती हैं, और हमेशा जब भी मैं लेने जाऊं। और ये मैंने लिए थे कोकोमो, इसके मैंने 4 पैकेट लिए थे। ये देख लें आप, ये चॉकलेट वाले कोकोमो थे, और ये भी सभी को पसंद है, तो ये भी ज़रूर है। मैंने आज डब्बा नहीं लिया है, ये मैंने पैकेट्स लिए हैं। मैंने कहा कि चलें आज पैकेट ट्राई करके देखते हैं कि इसके पैकेट्स कैसे लगते हैं। वैसे बचपन में तो हमेशा पैकेट्स में ही हम लोग खाते थे, और डब्बा जो आता था तो उसके अंदर भी पैकेट्स होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं तो वो चलते रहते हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ 4 लिए थे। ये मैंने चिंगम ली है ऑक्सीडेंट्स, ये मैं हमेशा खाती हूँ, और मैं इसकी बॉटल भी लेकर आई हूँ। और ये मैंने पैकेट्स भी इसके उठा लिए हैं, तो ये मैं पैकेट्स आपको दिखा रही हूँ। और बहुत मज़े की फ्लेवर वाइज होती है ये, आप जिस भी फ्लेवर में चाहें इसे ले सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसे खाती हूँ। तो मैं तो हर दफ़ा की ग्रॉसरी में ये लेना मेरा मस्ट होता है, और इसके बगैर रहा भी नहीं जाता है। तो ये हमेशा लेनी बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और बाकी सिस्टर्स भी खाती हैं, भाई भी कभी कभी खा लेते हैं। तो ये मैं चेटोस का पैकेट्स लेकर आई हूँ, पूरा 12 पैक का ये पैकेट्स है। और ये तो सभी मतलब कभी कभी खा ही लेते हैं, और स्नैक्स जितने हो उतने ही कम होते हैं। तो मैंने इसलिए इस दफ़ा चेटोस भी लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने चेटोस ट्राई नहीं किए थे। ज़्यादातर सलांटी और लेज़ ही चलते रहते हैं, तो बस इस दफ़ा मैं चेटोस भी लेकर आई हूँ। और ये 12 का पैकेट्स मुझे मिला है, और बहुत कन्वीनियंट था ये पैकेट। और चेटोस बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, मैंने ट्राई किया था इसे। और अभी लेस के अंदर एक नया फ्लेवर भी आया है, पपरिका फ्लेवर। मैं उसका भी लेस लेकर आई हूँ, पैकेट लेकर आई हूँ लेस का। ये पपरिका था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में, लेकिन मुझे लग रहा है इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। मैंने ट्राई किया घर आके, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एक पैकेट मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये मैं आपके साथ एक पैकेट शेयर कर रही हूँ। मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा, ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। और ये योगर्ट वाले लेस आपको पता है, ये तो मैं ज़रूर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है इसका फ्लेवर। और ये सिर्फ मैं ही खाती हूँ, वरना ग्रीन वाला घर में कोई भी नहीं खाता, सब ज़्यादातर रेड वाला खाते हैं। तो पपरिका भी खैर इतना पसंद नहीं आया इनको, ये मैं योगर्ट वाले अपने लिए लेकर आई हूँ, और ये मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद है। तो ये तो मेरे पास जितने हों उतने कम है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग में अक्सर देखा होगा कि मैं फूड पांडा से भी कितना कितना इसे ऑर्डर करती हूँ। तो ये 4 पैकेट मैं लेस के, योगर्ट वाले लेस के लेकर आई हूँ, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल योगर्ट का जो इसमें फ्लेवर आता है ना, ओ माय गॉड, बहुत मज़े का लगता है सच में गाइस। मुझे लगता है लेस ने ये फ्लेवर जो मतलब इंट्रोड्यूस करवाया है, सबसे बेहतरीन फ्लेवर इंट्रोड्यूस करवाया है। तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तो मुझे लग रहा है ज़बान भी साथ नहीं दे रही है, इतनी देर शॉपिंग करने के बाद घर आके फ़ौरन वीडियोस बनाना और सब कुछ दिखाना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है, व्लॉग बनाना।
तो ये देख रहे हैं आप। और मैंने कुछ खाया भी नहीं था, बस एक लेस का पैकेट खाया था और एक कप चाय पी थी। और ये देख लें, मैं प्रिंस लेकर आई हूँ चॉकलेट वाला। ये सब खाते हैं घर के अंदर बिस्किट्स में, तो ये बिस्किट मैं लेकर आई हूँ। व्लॉग बनाने के पास फिर मैं सुकून से बैठ के अपना खाना खाऊंगी और रिलैक्स करूंगी। आज का सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा मेरा। आपको पता है शॉपिंग करना भी आजकल आसान नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है। और आपको पता है इम्तियाज़ कितना बड़ा है, बस चलते रहो, टांगों में भी दर्द हो गया है। और ट्रॉली पकड़ के चलना वाकई बहुत मुश्किल काम है। ये मैं लेकर आई थी लियो का बेकरी बिस्टिक्स, और बहुत मज़े की होती हैं ये। स्टिक्स होती हैं बिस्किट्स में, बहुत यमी और बहुत मज़े की हैं ये। तो मैंने पहले ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अब दोबारा भी इसे लेकर आई हूँ। और ये चाय के साथ आप इससे खाएं, बहुत मज़े की बिस्टिक्स हैं ये। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस, मेरे बोलने पे तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका पैकेट मेरे ख्याल से, ये जो डब्बा मुझे मिला है वो 250 रुपये का है। और बहुत ज़्यादा प्राइस बिस्किट के ऊपर भी बढ़ गई हैं, हर चीज़ के ऊपर। और ये मैं गाला लाई हूँ, ये तो हमेशा रेगुलर ही यूज़ होता रहता है, नाश्ते के अंदर या टी टाइम हो रहा हो। ये बिस्किट्स चाय के साथ खाए जाते हैं और यूज़ होते रहते हैं। बिस्किट तो जितने हों उतने ही कम होते हैं, तो ये भी होता है। इसीलिए मैंने इतने सारे बिस्किट ले लिए थे कि कन्वीनियंट तौर पे कम से कम एक महीना, एक मंथ की तो मुझे रिलैक्स फ़ील करूँ मैं कि अब मुझे कुछ नहीं लेना। तो ये एक महीना आराम से चल जाती हैं सारी चीज़ें। तो ये गाला, इसके भी मेरे ख़्याल से प्राइस कुछ बढ़ चुके हैं। ये बड़ा वाला पैकेट्स है 12 का। और लियो का, ये लियो के सारे बिस्किट्स जो हैं उन्होंने सबकी प्राइस बढ़ा दी है। और लियो के बिस्किट्स बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी क्वालिटी होती है इनकी, तो इस वजह से भी इनकी प्राइस हाई हो चुकी है। तो ये मैं एक और गाला का पैकेट्स लेकर आई हूँ। तो ये भी आप देख लें कि कितना ज़्यादा इन लोगों ने प्राइस बढ़ा दी है। ये मेरे ख़्याल से ये भी शायद 200-250 रुपये का ही कुछ है एक पैकेट। और ये 2 पैकेट्स में लेकर आई हूँ। और लियो की सारी बिस्किटों के ऊपर प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। तो आप लोग भी लें तो ये नोट करके लें कि पहले क्या प्राइस थी और अब क्या प्राइस है। तो इम्तियाज़ में वैसे हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। अब सौदा उतने में नहीं आ रहा है जितना पहले का हम बजट सोच के जाते थे। अब बजट बहुत ऊपर जा रहा है। ये शाही की आसपास मैंने ली है और ये तो सालों चलती है, मेरे ख्याल से 1 साल पूरा चल जाती है, क्योंकि इतना हम लोग खाते नहीं है। कभी कभी कोई आया हुआ है तो कभी मूड बना, तो कभी कोई फ़ील हुआ कि खाना चाहिए तब खाते हैं, वरना तो ये बस घर में बस सुपारी रखी हुई होनी चाहिए, कभी कभी काम आ जाती है। तो बस इसलिए मैंने ये एक पैकेट ले लिया था। और ये सुपर बिस्किट्स मैं लेकर आई हूँ। और सुपर के भी पैसे थोड़े बढ़ चुके हैं सुपर बिस्किट के ऊपर भी। एक तो ये मिलते नहीं हैं जो फ्लेवर इंसान को चाहिए होते हैं, जैसे सुपर हम लोग खाना पसंद करते हैं, तो ये इतनी आसानी से मिलता नहीं है। शुक्र है इस दफ़ा इम्तियाज़ में ये था, वरना 2-3 दफ़ा मैं पहले भी जा चुकी हूँ, मुझे इम्तियाज़ में ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। अब मुझे नज़र आया तो मैंने इसका एक डब्बा ले लिया था। और ये बड़ा वाला डब्बा है। और बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे बिस्किट के मामले में इसलिए हुई कि ज़्यादातर फ्लेवर जो मुझे चाहिए थे, जैसे मुझे पीनट पिक्स चाहिए था, मुझे वो नहीं मिला। मैंने इसकी जगह ये वाला पीनट लिया है, तो ये बहुत डिफरेंट भी है, मुझे इतना पसंद भी नहीं है। लेकिन सिस्टर ने कहा चलें पीनट का इसमें जायका तो है, आप ले लो। लेकिन मुझे अपना जो ओरिजिनल मुझे पीनट पिक चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, तो मैंने ये बाय कर लिया है। और ये टिशू रोल है, और टिशू रोल किचन में बहुत ज़्यादा इसका काम में आता है, तो ये मैंने ले लिया था। पहले भी घर में पूरा पैकेट्स पड़ा हुआ है, तो मैं इस तरह एक एक दो दो भी उठा के लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर यूज़ होते रहते हैं तो वो चलते ही रहते हैं। तो मैं हमेशा ये करती हूँ, आप लोग भी ये ट्रिक कर सकते हैं कि एक दफ़ा पूरा बंडल उठा लिया, उसके बाद जब भी आप जा रहे हैं आप एक उठा लें, दो उठा लें, तो वो कन्वीनियंट रहता है। वो हमेशा सालों आपके पास चीज़ें पड़ी रहती हैं और यूज़ होती रहती हैं। तो ये मैं लेकर आई हूँ मैगी। और मैगी में ये कनौर के मैगी हैं और मसाले वाले मैगी हैं, चटपट मसाले वाले मैगी हैं। इसके बगैर तो गुजारा मुमकिन ही नहीं है, हमेशा लेना होता है। और ये मंथली चलते हैं। और इसके मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं, और ये 6 का पैकेट्स है, और ये फैमिली पैकेट्स है। और ये इस तरीके से आराम से आप पूरा 1 महीना इससे
यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना तो इसे खाना नहीं होता। जब मूड हो, जब ऑप्शन ना हो कुछ और खाने का, तो फिर आप इसे ट्राई कर लें। तो ये घर में होता है तो सहूलत रहती है, और जब भी मूड हो बना सकते हैं। और मैं तो मैगी खाने हमेशा ही तैयार रहती हूँ, तो मैगी को तो स्किप किया ही नहीं जा सकता। तो बस ये मुझे मेरे ख़्याल से 350 रुपये का एक पैकेट पड़ा है, और ये 2 पैकेट्स मैंने लिए हैं, तो यानी ये 700 रुपये का मुझे ये 2 पैकेट पड़े हैं। तो देख लें आप, हर चीज़ पे मैं बता रही हूँ ना आपको, हर चीज़ पे प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। सच में गाइस, सोच भी नहीं सकते कि महंगाई किस जगह पे जा रही है और क्या होगा हमारा आने वाले वक्त में। अल्लाह सब पे रहम करे, मुझ पे, आप पे। अल्लाह आपके रिज़्क़ में भी कुशादगी अता करे, मेरे रिज़्क़ में भी कुशादगी अता करें, और मेरी फ़ैमिली के रिज़्क़ में भी कुशादगी अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। और ये मैं रफ़ान की जेली लेकर आई थी, और ये मैंने 2 मैंगो जेलीस ली थी और एक स्ट्रॉबेरी जेली थी। तो ये मैंने 3 पैकेट रफ़ान की जेली के ले लिए थे, क्योंकि कस्टर्ड बनता रहता है और उसमें जेली ऐड करनी बहुत ज़रूरी होती है। विदाउट जेली कस्टर्ड बनता ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये 3 पैकेट उठा लिए हैं, और ये महीनों चलती हैं। जब भी मूड हो तब मैं बना लेती हूँ इससे, और मैं ख़ाली सिंपल जेली भी बना के एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों को जेली बहुत अच्छी लगती है और उन्हें फ़ैसिनेट भी बहुत करती है। तो मैं हमेशा उन्हें बना के देती हूँ, और कभी कभी ख़ुद भी खा लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है जेली, और सिंपल जेली तो हर किसी को पसंद होगी। तो गाइस, ये मेरा मज़ेदार सा ग्रॉसरी वाला व्लॉग आप सबके लिए। आप लोग इतने दिन से कह रहे थे कि आपने अपनी इम्तियाज़ की ग्रॉसरी नहीं दिखाई, तो मैंने आज आप लोगों के लिए ये व्लॉग बनाया है। तो व्लॉग पसंद आए तो गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ग्रॉसरी व्लॉग को बहुत वैल्यू देते हैं और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और शेयर करते वक्त अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपनी फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय का इजहार किया कीजिए, और मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या देखना और मज़ीद चाहते हैं, तो मैं उस तरह के व्लॉग भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो गाइज़, इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और याद भी कीजिएगा, मैं भी आपको हमेशा मिस करती हूँ। छुप छुप के ना देखें, सामने आके सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरा प्यारा सा व्लॉग आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।